इसके साथ साथ एकादशी का जो पारण का समय है उसका भी ध्यान रखना है। साथ में गृहस्थ आश्रम में जो भक्त हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि द्वादशी के दिन एक दान करने का बहुत बड़ा अ, अच्छा अवसर है, क्योंकि द्वादशी के दिन दान करने से ऐसा बताया गया है कि सब वास्तव में जो एकादशी व्रत है वो दशमी के दिन शुरू होता है और दशमी से फिर जो दोपहर का भोजन है उसके बाद फिर कोई भोजन नहीं करते हैं और संध्या काल इत्यादि में कोई भोजन नहीं होता है और अगली एकादशी के दिन पूरा उपवास होता है। और द्वादशी के दिन भी प्रातः काल में ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर जो है जो गृहस्थ है उनको लेना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं। जो वैष्णव भजनों की जो चर्चा है, तो हम श्रृंखला में प्रतिदिन वैष्णव भजनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा करते हुए हम अलग अलग वैष्णव आचार्यों के गीतों पर चर्चा कर रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय में भजनों को पढ़ने का, भजनों को गाने का एक विशेष महत्व है। तो इस चीज को हम लेते हुए हम इसका अध्ययन प्रतिदिन कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हमने कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजनों पर चर्चा किया। तो हम इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, हमारे जीवन सदा पापी रहे। इसके बाद आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है अमर निताई मिले ना बोला ना। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको देखिए। अमर निताई मिले ना बोला मोर, गौर मिले ना सर गाय ना खिल तिलक गौर मिले ना। कह रहे हैं कि अमर निताई मिले ना भोला मन, गौर मिले ना सार गाय माखिल तिलक गौर मिले। माखिले तिलक गौर मिलना, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? हे मेरे मन, मैं निताई से और गौर से नहीं मिल पाया। मैंने अपने पूरे शरीर पर तिलक तो लगा दिया लेकिन मैं गौर से नहीं मिल पाया।
इसके बाद क्या कह रहे हैं, भीतर बाहिर थिक ना होले, शुद्ध गौर प्रेम की कोथाई मिले। और थिक उपासना, उतर थिक न होले उपासना, मिलबे ना तोर से सुना, सर गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। फिर कह रहे हैं, भीतर बाहिर थिक ना होले, शुद्ध गौर प्रेम की कथाएं। पहले तो कहे कि अब मेरा गौर नहीं मिला, बहुत तिलक तो लगाया लेकिन गौर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अंदर और बाहर में ठीक ठाक नहीं। जो पूजा है वो भी मतलब भीतर। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिए। तो भीतर बाहर ठीक ना होले, ऐसा कह रहे हैं। अगर भीतर भी बाहर भी ठीक नहीं होंगे तो फिर गौर नहीं मिलेगी। भीतर बाहर ठीक ना होले, शुद्ध गौर प्रेम की कोथाई मिले। तो फिर किस तरह से आपको शुद्ध चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मिल पाएगा? वो तोर ठीक न होले उपासना, मतलब आपका जो उपासना है वो भी तो ठीक नहीं है। मिलवे ना तोर से सोना, और आपको जो है सोना तो नहीं मिलेगा। सोना मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है, क्योंकि आप ठीक से उपासना नहीं कर रहे हैं, तो इस सोने को कैसे खरीद सकते हैं? फिर कह रहे हैं, मन परिष्कार करो ये आगे, गौर भजन अनुरागी। हम्म, अनुरागे बोलो बोला मन, मन रे अमर, है ना। मन परिष्कार करे आगे, अमर गौर भजन अनुरागे। अनुरागे तिलक ते गौर भजन होलो ना। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि मन परिष्कार करो आगे। चप्पल रख जाता इतनी बार चप्पल। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले मन को परिष्कार, मन नहीं करेंगे तो मतलब इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब मन को शुद्ध करेंगे तभी चैतन्य महाप्रभु मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत स्टाइल से तिलक लगाने से, बहुत अच्छा धोती कुर्ता पहनने से, ये सब करने से गौर मिलेंगे, तो गौर नहीं मिलेंगे। ये गौर नहीं मिलेंगे। सार गाय माखिल तिलक गौर मिलेगा। तो बाहरी जो ये डेकोरेशन है, इससे गौर नहीं मिलते। इससे तो बस ऐसे ही लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ये कह रहे हैं, जे जन नित्य वस्तु आदर करे। अब उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं? जे जन नित्य वस्तु आदर करे, अमर दयाल निताई ताहार घरे, तारे भक्ति भावे डाकले परे, उतर साधन सफल हवे, सर गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखो बड़ा कितना अच्छा भजन है। जो ये जो नित्य वस्तुओं को आदर करने वाले लोग हैं, जे जन नित्य वस्तु आदर करे, अमर दयाल निताई तहार घरे। हम्म,
उनके घर पे जो लोग नित्य वस्तुओं को आदर करते हैं, उनके घर पे नित्यानंद प्रभु हमेशा रहते हैं। जो लोग नित्य वस्तु को आदर करते हैं, लेकिन जो लोग नित्य वस्तु को आदर नहीं करते, उनको उनके घर पे नित्यानंद प्रभु नहीं रहते। इफ यू फिर उसके बाद कह रहे हैं, तारे भक्ति भावे डाकले परे। हम्म? अब ये जो भक्ति भाव से अगर आप उनको पुकारेंगे, भक्ति भावे डाकले परे, उतर साधन सफल है। बाकी जो साधन आपने किया है और वो सब फेलियर नहीं होगा। लेकिन यदि हृदय में भक्ति नहीं है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए, तो फिर ऐसे ही ये नाटक करते हैं, बाहर से बहुत अच्छा डेकोरेशन करके तो फिर गौर नहीं मिलती। ये कितना अच्छा भजन है, देखिए इसमें इतना अच्छा जो है ज्ञान मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत सीखने वाला भजन है, बहुत सीखने की बात है कि किस तरह से भक्त को होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त, अब भक्ति में आने पर भी बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो कि इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो तिलक अच्छा लगाएंगे, बहुत स्टाइल से तिलक लगाएंगे, बहुत बढ़िया उत्तरी पहन लेंगे, बहुत अच्छा शेव कर लेंगे, शिखा एकदम यहाँ तक लटकती रहेगी। और बाहरी ये जो डेकोरेशन है, इससे लेकिन गौर नहीं मिलती। बाहर के साज सज्जा से चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलते। चैतन्य महाप्रभु तो हृदय में उनके प्रति जब प्रेम होता है, तो उससे फिर महाप्रभु मिलते हैं, नहीं तो उस गौर नहीं मिलते। तो इसलिए एक भक्त को ये चीज को समझना चाहिए। होता क्या है कि सबसे बड़ा जो हमारे लिए बाधा भक्ति में ये आ जाता है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनका जो आचरण है, जो वरिष्ठ भक्त है उनका आचरण देख करके हमको ये लगता है ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो उसी को हम फिर उसी को कॉपी करने लगते हैं। ये बात को समझना है कि जो भी वरिष्ठ हमारे भक्त हैं, उनका आचरण हमारे आलोचना के दायरे में आता नहीं। इसलिए उनको हमको कभी भी उनका आकलन नहीं करना चाहिए। कोई महाराज हैं, उन्होंने जो किया, या जो भी भक्त लोग, कोई वरिष्ठ हैं, कोई सीनियर ब्रह्मचारी आए और उन्होंने कुछ किया, तो इसको देख करके हमको अपने आचरण को के नियमों को बदलना नहीं चाहिए। तो इस भजन में आज यही यही पर ये कहा गया है कि सार गाय माखिल तिलक गौर मिलेना। एक बार मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, मेरे साथ एक मेरे से सीनियर भक्त, तो वो क्या करते थे, वो मंगल आरती में नहीं जाते थे, आ, लेकिन तिलक लगाने में बड़े अच्छे थे, बहुत स्टाइल से तिलक लगाते थे। फिर उसको एकदम बढ़िया से पत्ता, एकदम बढ़िया से नुकीला पत्ता बनाते थे एकदम, और एकदम दो लाइनें एकदम बढ़िया वाली होती थी, बड़ा एकदम इतना अच्छा लगता था उनका तिलक देख। मैं तो अप्रिशिएट करता था कि देखो बड़ा अच्छा तिलक लगा रहे हैं। लेकिन सुंदर गोपाल प्रभु आए एक दिन मेरे कमरे में, ऐसे धक्का देके खुद ही खोल दिया, है ना। मैं सोच रहा था कि क्या महाराज, अरे प्रभु जी ऐसे। तो हम ऐसे ही थोड़ा जल्दी आ गए थे जब करके, तो देख रहे थे वो मंगल आरती में नहीं आए। तो प्रभु जी आकर के यही भजन गाने लगे दरवाजे पे, सर गाय माखिल तिलक गौर मिले ना ऐसे आके कह रहे पूरे शरीर में भी तेल लगा, इस तरह से अगर तिलक लगा लोगे तब भी गौर नहीं मिलेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे, वी शुड नॉट टेक मच टाइम इन
तिलक लगाने में बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि ऐसे तिलक लगा रहे फिर बार बार लाइन ये रबड़ से मिटा रहे हैं एकदम बहुत ज्यादा, एकदम आधा 1 घंटा तिलक ही लगा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बाह्य आचरण के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाह्य जो चीजें हैं उसके ऊपर बहुत टाइम में, धोती कुर्ता, अब इतना टाइम उसमें लग रहा है धोती कुर्ता में, सहज हो जाए जो ठीक है। बहुत ज्यादा साफ तो पहनना चाहिए, डिसेंट पहनना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाह्य आडंबर पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे गौर नहीं मिलते। चैतन्य महाप्रभु हमको हृदय से, जब हमारे अंदर प्रेम होता है तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु किसके घर पे रहते हैं? कहते हैं जो लोग नित्य वस्तु की आदर करते हैं। नित्य वस्तु मतलब मान लो किसी गृहस्थ के घर पे कोई गया, तो उनको लगा, नित्य वस्तु को आदर करने का मतलब वैष्णवों का आदर करना, श्रीमद् भागवत का आदर करना, कथा का आदर करना। वो नित्य वस्तु की आदर नहीं करते। वो मान लो किसकी आदर ज्यादा करते हैं? वो प्रसाद का आदर ज्यादा है उनको। प्रसाद भगवान के प्रसाद का तो है, मतलब खाने का ज्यादा आदर है कि वहां खाने को मिलेगा, है ना? या फिर कुछ ट्रिक टेक्निक बताएंगे जिससे मेरा जो है भौतिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो अनित्य वस्तु को बहुत आदर करते हैं। ये अनित्य वस्तु, नौकरी में बहुत हेल्प हो जाएगी, ऐसे प्रभु जी मिले हैं, नौकरी में इतना हेल्प करते हैं ना, बस। तो ये बोल रहे हैं कि जो लोग नित्य वस्तु को आदर करते हैं, नित्यानंद प्रभु उनके घर पे रहते हैं। और जो लोग, जो गृहस्थ भक्त हैं लेकिन नित्य वस्तु की आदर नहीं करते, उनको लगता है हाँ ये वाले प्रभु जी को अगर बुलाया जाए तो ये जो है इनसे फोन करा देंगे और गेस्ट हाउस बुक हो जाएगा, ये बड़े प्रभु जी हैं। और जो बाकी जो सामान्य वैष्णव है जो हमारे आसपास रहते हैं, ये तो माता जी प्रभु जी, इनको क्या ज्यादा वैल्यू करना, ये तो ऐसे ही है। मेन तो जो रिसोर्सफुल, जो मेन जो प्रभु जी हैं, जो मेन है ना, जिनसे मेरा सारा चीज, कौन आखिर साइन करेगा मेरे दीक्षा पे, हैं बताओ? तो उनकी तो वैल्यू करें हम, आपकी क्या वैल्यू करें? आप तो बस नॉर्मल वैष्णव हैं, माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, और तो जो है मंगल आरती वगैरह कर लेते हैं। आपकी ज्यादा वैल्यू हम नहीं करेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ऐसे नहीं। जो वैष्णव नित्य वस्तु की आदर करते हैं, जे जन नित्य वस्तु आदर करे, हमारे दयाल निताई तहार घरे। और नित्यानंद प्रभु नित्य आनंद, नित्य वस्तु की जो लोग आदर करते हैं उनके घर पे नित्यानंद प्रभु रहते हैं। मतलब वो अपने गुरु के आदेश का पालन अच्छे से कर सकते हैं जब वो रेस्पेक्टफुली डील करेंगे वैष्णवों से। जो लोग वैष्णवों को बहुत आदर करते हैं, जो लोग सामान्य वैष्णवों को भी बहुत आदर करते हैं और उनकी मदद करते हैं, और श्रीमद् भागवत की बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत कृतज्ञ रहते हैं, जिनके अंदर इनके प्रति बहुत आदर का भाव है, श्रीमद् भागवत, भगवान के प्रति जो भी नित्य चीजें हो रही उनके प्रति जिनके अंदर आदर का भाव है, जो रेस्पेक्टफुली इनको देखते हैं, वो ही अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकते हैं। आमल दयाल निताई तहार घर, तारे भक्ति भावे डाकले परे, उतर साधन सफल हवे। और जब हम उनको भक्ति भाव से बुलाएंगे, जो भक्ति भाव अगर हमारे अंदर नहीं है, तो बाकी जो साधन हम करते हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तिलक लगा लिया है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप जिस चीज से जूम में लॉग इन कर रहे हैं वो भी एप्पल का टैबलेट है, लेकिन ये सारे बाहर की जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो सबसे गौर नहीं मिलती। कई बार साधु लोगों को भी बड़ा ये होता है कि भाई हम बहुत बड़े साधु हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका वैराग्य का एक अलग ही, मंदिर में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एकदम फटा जर्जर कुर्ता पहनेंगे, एकदम फटी सी धोती पहनेंगे, ना? ऐसे कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, इतनी कमी नहीं है, लेकिन बहुत दिखाने के लिए कि बस देखो मैं कैसे एकदम से पूरा फटे चिथड़े कपड़े पहनेंगे और एकदम जो है
बैग एक एकदम, वैसे तो बहुत सारा बैग होगा, ट्रॉली होगा, और एक ट्रॉली है, एक जो है एक छोटी ट्रॉली है, एक उससे माइक्रो ट्रॉली है, उसके बाद उससे भी छोटी ट्रॉली, तो बहुत सारा है उनके पास। लेकिन जो खुद अपने पास जब लेके चलेंगे तो वो चलेंगे एकदम फटा सा झोला, ताकि सबको लगे कि हम तो बैरागी हैं। दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन इस तरह से गौर नहीं मिलते, गौर इस तरह से नहीं मिलते, बाहर के दिखाने से गौर नहीं मिलते। फिर कह रहे हैं पहले मन परिष्कार करो, अनुराग से चैतन्य महाप्रभु को का भजन करो, अनुरागे तिलक तिर गौर भजन हो लेना। तो तिलक से अगर अनुराग हो जाएगा, गौर नहीं मिलेंगे, सोचेंगे कि देखो सब लोग हमारी वैल्यू करेंगे, बड़ी कार में जाएंगे, हैं? कितना अच्छा रहेगा, कार बड़ी होगी तो सब लोग समझेंगे कि अच्छा ये वाले मेन प्रभु जी ये वाले, और वो प्रभु जी तो मेट्रो से आ गए। प्रभु जी इतने बड़े, एक बार हमारे कृष्ण प्रिया प्रभु, कृष्ण प्रिया प्रभु को सब लोग जानते हैं, गृहस्थ भक्त हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं। तो वो जो उनको गाजियाबाद में क्लास के लिए बुलाया गया, तो सब लोग सोच रहे थे कि प्रभु जी एकदम कार वार से आएंगे, एकदम फिर माला पहनाएंगे उनको, बड़ा स्पेशल होगा उनका। कुछ स्पेशल नहीं, प्रभु जी मेट्रो से आ गए। मेट्रो से पैदल आ गए मंदिर में। तो सारे लोग सब लोग सोचते हैं कि भाई है ना, नहीं? अच्छा, कौन, कोई मैसेज कर रहे हैं? म्यूटेड प्रभु जी, अच्छा वो, ठीक है। तो ये भजन जो है बड़े अच्छे हैं ना, कितने अच्छे हैं ये वैष्णव भजन। ये जो वैष्णव भजन है ये कितने अच्छे हैं, हमको कितना सच बता देते हैं। आजकल के अगर हम ये वैष्णव भजन नहीं पढ़ेंगे, रोज गाएंगे नहीं ना, तो हम भी इन्हीं सब चीजों में फंस जाएंगे। हमने देखा है कि सारे लोग फिर वो वाला कुर्ता पहनने लगते हैं, इधर बांधने वाला। ऐसे कुर्ता होता है, सीधा कुर्ता होता है, वो इधर बांधते हैं, यहाँ साइड में बांधने वाला कुर्ता पहनने लगते हैं। फिर टैटू लगा लेंगे, जुल्फी कट बाल कर लेंगे, बार बार जुल्फ ऐसे लटकेगी, बाइसेप ट्राइसेप्स दूसरे की पत्नियों को दिखाएंगे। ये 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 करने के लिए नहीं आए हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में। कीर्तन करते हैं तो हारमोनियम हिलाते हुए कट वाला कुर्ता पहनते हैं, फिर उसमें दिखाते हैं कि कैसे देखो मेरे बाइसेप्स और मेरे टैटू हिल रहे हैं। तो ये सबसे गौर नहीं मिलते हैं। भले ये बात हार्ट को कड़ी लगती है, लेकिन ये सब करने से, जगह जगह नरसिंह देव का बनवाने से, पूरी पीठ पे नरसिंह देव का टैटू बनवाने से गौर नहीं मिलते। सार गाय माखिल तिलक गौर मिले ना। तो ये जो स्टाइलिश रहने का सोच रहे हैं उससे गौर नहीं मिलते। अंदर जब हृदय में प्रेम होगा गौर प्रति, तो भीतर बाहिर ठीक नहीं होगा। मगर भीतर और बाहिर डुप्लीसिटी है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। शुद्ध गौर प्रेम की कोथाई मिले, कोई गौर प्रेम ऐसे नहीं मिलेगा। वो तोरे ठीक न होले उपासना, मिलबे ना तोर से सोना। और जब ऐसी उपासना ठीक नहीं होगी तो गौर थोड़ी मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये भजन कितने अच्छे हैं, हमको इनसे इतनी प्रेरणा मिलती है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे नीचे।